हरे कृष्णा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह किया जाता है। इस खास अवसर पर तुलसी माता और विष्णु भगवान के स्वरूप शालिग्राम भगवान का विवाह होता है। साथ ही तुलसी विवाह के दिन से ही शादी जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से बेहद पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जातक के जीवन से सभी दुख दूर हो सकते हैं। तुलसी विवाह को विधि विधान से करना बेहद जरूरी होता है और साथ ही पूजा के लिए सभी सामग्री होना भी आवश्यक है। तो आइए विस्तार से जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि और पूजन सामग्री। तुलसी विवाह की पूजन सामग्री। शालिग्राम जी, तुलसी का पौधा, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, कलश, लाल रंग का वस्त्र, पानी वाला नारियल, फल और सब्जियां जैसे सिंघाड़ा, अमरूद, अनार, आंवला, सीताफल आदि, कपूर, आम की लकड़ियां, चंदन, धूप, हल्दी की गांठ, 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे बिछिया, पायल, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियाँ आदि प्रकार की वस्तुएं तुलसी विवाह के लिए आवश्यक हैं। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें कन्यादान करने के लिए व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन शालिग्राम जी की ओर से पुरुष वर्ग और तुलसी माता की ओर से एक महिला वर्ग एक साथ इकट्ठे होते हैं। तुलसी विवाह के दिन शाम के समय स्त्री और पुरुष का वर्ग अच्छी तरह तैयार होकर विवाह के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके लिए तैयारियां भी करनी होती हैं। सबसे पहले अपने घर के आंगन में एक सुंदर सी रंगोली बना लें। इसके बाद उस पर चौकी स्थापित करनी चाहिए। साथ ही इस दिन आंगन में चौक को सजाया जाता है। चौकी स्थापित करने के बाद तुलसी जी के पौधे को बीच में रखें और उन्हें अच्छी तरह तैयार कर लें। इसके लिए 16 श्रृंगार की सामग्री और लाल रंग की चुनरी या साड़ी पहनानी चाहिए। तुलसी माता को तैयार करने के बाद गन्ने का मंडप बनाएं और अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित कर दें। उनका भी अच्छी तरह श्रृंगार करें। आप कलश स्थापना के लिए पहले उसमें पानी भरें और कुछ बूंदे गंगा जल की भी मिलाएं। इसके बाद आम के 5 पत्ते को रख कर उसके ऊपर नारियल रखें। इसके लिए सबसे पहले नारियल को लाल रंग के वस्त्र में जरूर लपेट लें। कलश स्थापित करने के बाद एक चौकी पर शालिग्राम को तुलसी माता के दाहिने ओर रखें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और ओम श्री तुलसे नमः मंत्र का जाप करें। शालिग्राम और तुलसी के पौधे पर गंगा जल छिड़कें और फिर शालिग्राम पर दूध और चंदन मिलाकर तिलक लगाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे पर रोली से तिलक लगाएं। तिलक करने के पश्चात फल, फूल, सब्जी आदि सामग्री शालिग्राम और तुलसी माता को अर्पित करें। अब पुरुष शालिग्राम को अपनी गोद में उठाए और महिला तुलसी जी को उठाए। अब तुलसी का 7 बार परिक्रमा करें और इस दौरान सभी लोग मंगल गीत गाएं। साथ ही कुछ लोगों को विवाह के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस दौरान ख्याल रखें कि मंत्र बोलते समय कोई गलती न हो। परिक्रमा के बाद तुलसी माता और शालिग्राम जी को खीर व पूड़ी का भोग लगाएं। अब अंत में विधि विधान से आरती करें और फिर सभी लोगों को प्रसाद बांट दें। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजन विधि और इसके नियम। पद्म पुराण में कार्तिक शुक्ल नवमी को तुलसी विवाह का उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्य ग्रंथों के अनुसार प्रबोधिनी से पूर्णिमा,
प्रयत्न के 5 दिन अधिक फल देते हैं। व्रती को चाहिए कि विवाह के 3 मास पूर्व तुलसी के पेड़ को सिंचन और पूजन से पोषित करे। प्रबोधिनी या भीष्म पंचक अथवा ज्योतिष शास्त्रोक्त विवाह मुहूर्त में तोरण मंडप आदि की रचना करके 4 ब्राह्मणों को साथ लेकर गणपति, मातृकाओं का पूजन, नंदी श्राद्ध और पुण्याहवाचन करके मंदिर की साक्षात मूर्ति के साथ सुवर्ण के लक्ष्मी नारायण और पोषित तुलसी के साथ सोने और चांदी की तुलसी को शुभासन पर पूर्वाभिमुख विराजमान करें और सतपत्नीक यजमान उत्तराभिमुख बैठकर तुलसी विवाह विधि के अनुसार गोधूलीय समय में वर भगवान का पूजन, कन्या तुलसी का दान, कुशकंडी हवन और अग्नि परिक्रमा करके वस्त्र भूषण आदि से और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। कार्तिक शुक्ल नवमी को प्रातः स्नान आदि करके मकान के अंदर बालू की बेदी बनाएं। उस पर तुलसी का प्रत्यक्ष पेड़ और चांदी की सपत्र शाखा तथा सोने की मंजरी युक्त निर्मित पेड़ रख के यथाविधि पूजन करें। ऋतुकाल के फल पुष्पादि का भोग लगाएं। एक दीपक को घी से पूर्ण करके लंबी बाती से उसे अखंड प्रज्वलित करें और निराहार रहकर रात्रि में कथा वार्ता श्रवण करने के अनंतर जमीन पर शयन करें। इस प्रकार नवमी, दशमी और एकादशी का उपवास करने के अनंतर द्वादशी को रेवती के अंतिम तृतीयांश के 20 घड़ियां हो तो उनको त्याग कर ब्राह्मण दंपति को दान मान सहित भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। तो ये थी तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि और पूजन सामग्री, पूजन की विधि और तुलसी विवाह के नियम।